यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु आपके लिए कुछ लाइनें लिखी है, चलिए देखते हैं क्या लाइनें हैं। शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपका जो ज्ञान होगा उसे बढ़ाता है और आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। देखिए, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। देखो, अगर टीचर ने पढ़ाया है तो डेफिनेटली है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी होंगे, इशू भी आता है कि हमें समझ नहीं आया, इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, बच्चों के माइंड में भी चलते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होता है वो हमें टीचर से पूछना चाहिए कि क्वेश्चन का भाई ये क्वेश्चन था, इसका आंसर बताओ। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी रिलेटेड जो बातें होती है वो पूछनी चाहिए हमें। उससे जो टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और जो भी जैसा भी क्वेश्चन होगा, अगर हमने कोई क्वेश्चन है, हमारे मन में डाउट चल रहा है कि हमें वो क्वेश्चन नहीं आता और हमने वो टीचर से पूछा, नहीं टीचर धमका देंगे, ये कर देंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की बातें आती है, तो वो जो हेजिटेशन होती है टीचर से पूछने की कि टीचर धमका देगा या मारेगा या फिर हमें मतलब सबके सामने शर्मिंदा, इस तरह का कुछ भी नहीं है। अगर आप टीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो टीचर को भी खुशी होती है कि हाँ बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, तो वो अपना 100% देने की कोशिश करता है टीचर की बच्चे को वो क्वेश्चन समझ में आए उसके लिए। और नेक्स्ट टाइम से अगर टीचर को भी उस टाइम पे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो और ज़्यादा मेहनत करेगा, वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ाएगा। कल को आप भी टीचर बनोगे, जो बच्चे हैं आप भी पढ़ाओगे बच्चों को। अगर बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको भी अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने बच्चों को पढ़ाया था, उसमें बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और मुझसे में से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वे मेरे से पूछे। तो इस तरह के अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ बच्चा भी कुछ जानना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, कि वो उस सब्जेक्ट का कोई भी विषय हो हमारा उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। ये नहीं एजुकेशन से रिलेटेड भी हो या फिर अदर भी हो सकती है कोई भी बात, उससे जो हमारा ज्ञान है वो और बढ़ता है और हमारे जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको और स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमें अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो टीचर से हम बोल सकते हैं, जिससे टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो बॉन्डिंग है वो अच्छे से हो। और बच्चा भी कुछ जानने के लिए, कुछ पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, उसका इच्छुक हो, किसी तरह का कोई दबाव ना हो, वो खुले विचार से टीचर से कुछ भी पूछ सकता है पढ़ाई से रिलेटेड, या कोई अदर इशू है वो भी बोल सकता है। चलिए, आज के हमने कुछ लाइनें लिखी थी आपके लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट में हम पढ़ा रहे हैं KVS के TGT PGT, जिसमें हिस्ट्री मैराथन चल रही है। ये हमारी मैराथन क्लास है, क्लास नंबर 6 है हमारी हिस्ट्री की। ये हमारी 6th क्लास है हिस्ट्री की। हिस्ट्री मैराथन चल रही है, मैराथन की क्लास है ये आपकी। देखिए मैराथन, इसमें क्या है हमारा, हमने प्रीवियस ईयर पेपर की जो बुक है वो तैयार की है। उसका जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट, बहुत ही कम प्राइस है बुक का, जो 30 रुपीज़ है। 30 रुपीज़ में आपको 30 रुपीज़ में लाइब्रेरी की बुक मिल रही है, PRT की मिल रही है और TGT जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो मिल रहे हैं। तो बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है, इनका जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, कम रुपयों में, 30 रुपये में। आज के टाइम पे आते ही क्या है, 30 रुपये तो बच्चे भी आजकल बच्चे भी नहीं लेते। तो 30 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, 30 रुपये में आज के टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं।
जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वे हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। उससे हमें जो पेपर का मेथड है वो पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है टीजीटी में, पर फिर भी हमारे लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर निकालते हैं। कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर होता है प्रीवियस ईयर का, तभी तो प्रीवियस ईयर के पेपर बच्चे पढ़ते हैं। बेनिफिट होता होगा तभी तो पढ़ते हैं। आप भी ट्राई कीजिए, आप भी पढ़िए। सिर्फ आपको कितने रुपए में मिल रहे हैं? 30 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें पीआरटी है, लाइब्रेरी है और टीजीटी है। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर है, 30 रुपये में आपको मिल रहे हैं। तो जल्दी करें, प्रीवियस ईयर के पेपर खरीदे 30 रुपये में। ये टाइम कम, जो ये ऑफर है ये आपको कम टाइम के लिए मिल रहा है, तो कोशिश करें खरीद के देखें एक बार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा? सूची फर्स्ट को, सूची जो हमारी पहली है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है हमारा? महाजनपद है, और सूची सेकंड में राजधानी है। इसमें गंधार दिया गया है, सूरसेन दिया गया है, वत्स है, कौशल है, इधर मथुरा है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है और तक्षशिला। क्या क्या दिया गया है इसमें हमारा? देखिए महाजनपद है और राजधानी है। महाजनपद और राजधानी दी गई है। सूची फर्स्ट की जो है हमारे महाजनपद और सूची सेकंड में राजधानी दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो गंधार है, गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। जो गंधार है इसकी राजधानी हमारी तक्षशिला होगी। और जो सूरसेन है इसकी मथुरा है। और जो वत्स है, वत्स की कौशाम्बी है और कौशल की श्रावस्ती। ये हमने सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित किया है। इसमें क्या क्या है? गंधार, गंधार का क्या होगा? तक्षशिला, सूरसेन का मथुरा और वत्स है जो हमारा कौशाम्बी, कौशल का श्रावस्ती। तो पहला क्वेश्चन का हमारा क्या बनता है? ए का 4 है, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, यानी कि 4 1 2 3। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट है। 4 1 2 3, 4 1 2 3 जो है हमारा ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा हर्यक वंश के। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? क्या पूछा गया है भाई सेकंड क्वेश्चन में? हर्यक वंश, जो हर्यक वंश है तो उसका कौन से शासक को कुनिक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कुनिक। कुनिक पूछा जाता है किस शासक को, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, अजातशत्रु। जो अजातशत्रु है ये सही उत्तर होगा। भाई हर्यक वंश के कौन से शासक को कुनिक कहा जाता है? अजातशत्रु को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है? किस शासक पूछा गया है कि जिसने गंगा एवं सोन नदियों के जो संगम है उस पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। कौन से नगर की? पाटलिपुत्र। कौन सा नगर दिया गया है भाई? पाटलिपुत्र। नगर कौन सा है हमारा? वो पाटलिपुत्र नगर है हमारा, पाटलिपुत्र। कौन से संगम पर?
कौन कौन सी नदियों का संगम है? गंगा एवं सोन नदियों का। इस पर कौन से नगर की स्थापना की गई है? पाटलिपुत्र की। तो शासक का नाम पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी घननंद। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सही उत्तर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? कौन सा शासक था वो जिसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन। उदयन जो शासक है उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथा क्वेश्चन है हमारा। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। क्या पूछा गया है भाई? क्वेश्चन नंबर चौथा है जो हमारा 4th क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है शिशु वंश का। कौन से वंश का? शिशु वंश पूछा गया है कि कौन सा शासक है, उस शासक का नाम बताइए जिसके समय में, जिसके कौन से समय में क्या था भाई? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का, द्वितीय जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण कौन से नाम से भी जाना जाता है? हमें काकवर्ण के नाम से, कौन से? काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था? शासक का नाम पूछा गया है हमारे जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का जो संगीति था उसका आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए है हमारा शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? कालाशोक। तो कौन सा शासक था भाई? वो शिशुनाग वंश का वह कालाशोक शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? काकवर्ण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कालाशोक इसका सही उत्तर है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां है ये। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। चलिए भाई 323 ईस्वी में पूछा गया है, कहाँ पर पूछा गया है? मृत्यु हुई थी, बताइए कहाँ पर हुई थी वो? किसमें? 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान। चलिए ऑप्शन फर्स्ट दिया गया हमारा फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसिडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? हमारा सही उत्तर क्या होगा? कहाँ पर मृत्यु हुई थी 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की? बेबीलोन में। कहाँ पर बच्चों? बेबीलोन। बेबीलोन जो है इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन में। तो 323 ईस्वी पूर्व में जो सिकंदर महान था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है हमारा?
जो सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की जो सेनाओं ने निम्नलिखित, क्या पूछा गया है, जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से किस नदी के आमने सामने, कौन सी नदी थी वो जिसके आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। पहला ऑप्शन दिया गया हमारा रावी के, दूसरा ऑप्शन झेलम के, सी ऑप्शन है सतलज के, ऑप्शन डी चेनाब के। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन सी नदी थी वो? झेलम के। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, झेलम नदी थी वो जिसके आमने सामने वाले जो तट थे उन पर पड़ाव डाला हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस प्रकार का मृद भांड, किस प्रकार का क्या पूछा गया? मृद भांड। जो मृद भांड है पोटरी बोलते हैं इसको। भारत में द्वितीय नगरीकरण, जो भारत है उसमें द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण भी बोल सकते हैं हम इसे, के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो बताइए वो कौन सा प्रकार का मृद भांड था जिसमें भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। ऑप्शन ए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का गेरू रंग वाले मृद भांड, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृद भांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, ऑप्शन डी काले और लाल बर्तन। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा हमारा? पूछा गया भाई किस तरह का मृद भांड था, कौन सा मृद भांड था वो? उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। कौन से बर्तन भाई? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, ये हमारा सही है। उत्तरी काले पालिशकृत जो बर्तन था उस तरह का मृद भांड पोटरिया भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे रहे आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से बहुत मेहनत करके पढ़ना है हमें, जिससे हमें केवीएस टीजीटी या पीजीटी में हमारा सिलेक्शन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है हमारा? पाली जो ग्रंथों है उसमें गांव के जो मुखिया, किसके जो गांव के मुखिया है उसको क्या कहा गया है? तो बताइए गांव के मुखिया को किसमें पाली ग्रंथों में पूछा गया है, क्या कहा गया? पहला ऑप्शन है हमारा ग्रामक, सेकंड ऑप्शन है भोजक या ग्राम भोजक, सी ऑप्शन जो दिया गया हमारा ज्येष्ठक, ऑप्शन डी ग्रामपति। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 8, गांव के मुखिया को पाली ग्रंथों में क्या कहा जाता है? भोजक या ग्राम भोजक। क्या कहा जाता है भाई ग्राम के मुखिया को, जो गांव का मुखिया होता है पाली ग्रंथों में? भोजक या ग्राम भोजक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन है ये। 9 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उज्जैन का जो उज्जैन है उसका प्राचीन नाम पूछा गया है। बताइए उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कान्यकुब्ज, ऑप्शन डी धान्यकटक। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन है हमारा? उज्जैन का प्राचीन नाम बताइए बच्चों, उज्जैन का नाम क्या था पहले? अवंतिका। उज्जैन का नाम क्या था हमारा प्राचीन में? अवंतिका। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था?
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बच्चों, जो नंदवंश था उसका संस्थापक पूछा गया है। तो नंदवंश है, उसका जो संस्थापक के बारे बताइए कौन था। नंदवंश का संस्थापक बताओ बच्चों कौन था। ऑप्शन ए है हमारा महापद्नंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घननंद, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का नंदवंश का संस्थापक बताइए कौन था। ऑप्शन ए महापद्नंद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हमारा सही है। नंदवंश का जो संस्थापक था वो महापद्नंद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए हमारा सही है बच्चों। अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा, ग्रीक या फिर यूनानी जो लेखक थे उसके द्वारा किसी अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया। इसमें क्या पूछा गया है, जो ग्रीक यूनानी जो लेखक थे उनके द्वारा किसे, क्या पूछा गया किसे, वो बताना है कि कौन था जिसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया। अग्रमीज या जेंडरमीज पूछा गया है, किसे कहा गया, ग्रीक यूनानी लेखक के द्वारा। चलिए पहला ऑप्शन दिया गया हमारा अजात शत्रु, अजात जो शत्रु था वो, या फिर कालाशोक। थर्ड ऑप्शन है महापद्नंद, ऑप्शन डी घननंद। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा सही उत्तर है हमारा, किसे कहा गया, तो जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा घननंद। घननंद जो होगा वो हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी हमारा सही है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा घननंद को अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया। चलिए 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा बच्चों, 12। इसमें पूछा गया प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। क्या पूछा गया बच्चों इसमें, जो प्राचीन भारत है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया प्राचीन भारत में पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ कौन सा, जो हमारा पहला विदेशी आक्रमण हुआ है वो पूछा गया है किनके, किनके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा बच्चों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा ऑप्शन उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 12 प्राचीन जो भारत था उसमें पहला विदेशी आक्रमण, क्या पूछा गया हमारा, विदेशी, पहला विदेशी आक्रमण पूछा गया किसके द्वारा हुआ था, किनके द्वारा या फिर किसके द्वारा किया गया बताइए। ये तो ऑब्वियसली आपको सभी को पता होगा, ईरानियों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ईरानियों द्वारा पहला विदेशी आक्रमण हुआ था प्राचीन भारत में। पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया भाई, ईरानियों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है प्राचीन भारत में दूसरा पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा होता है बच्चों, ईरानियों द्वारा। अब इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13 में प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। क्या पूछा गया इसमें, जो प्राचीन भारत में था उसमें पहला था विदेशी आक्रमण और इसमें क्या दिया गया, दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला क्या यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया, दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला जो यूरोपीय आक्रमण था वो पूछा गया प्राचीन भारत में किनके द्वारा किया गया बच्चों, बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या उत्तर होगा हमारा, ऑप्शन ए। चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है,
किनके द्वारा दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया? कौन थे वे जिनके द्वारा किया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा। किनके द्वारा हुआ दूसरा और पहला यूरोपीय आक्रमण? दूसरा तो विदेशी आक्रमण है और पहला ये क्या था, यूरोपीय आक्रमण। तो ये हुआ था यूनानियों द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया हमारा, ईरान के जो हकमनी वंश के, कौन से वंश के, ईरान के हकमनी वंश के कौन सा शासक था जिसने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद, भारतीय जो भूभाग था उसको जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का, कौन से, फारस का जो साम्राज्य था उसका 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? 20वां प्रांत बोल सकते हैं या फिर इसे क्षत्रपी बनाया। बताइए कौन सा शासक था, वो शासक का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए है हमारा साइरस, ऑप्शन बी डेरियस दारियाबाऊ फर्स्ट, ऑप्शन सी जर्सिस। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 14 का जो ऑप्शन नंबर सी है, जेरी। क्वेश्चन नंबर ए देखा हमने, ऑप्शन ए में क्या था, साइरस था, ऑप्शन बी में दारियाबाऊ फर्स्ट, ऑप्शन सी में जर्सिस सरियाशु था और डेरियस दारियाबाऊ थर्ड। तो इसमें क्या पूछा गया था, 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया जो भारतीय भूभाग को जीतने के बाद। कौन सा था, ईरान के हकमनी वंश के कौन सा शासक पूछा गया है, बताइए कौन सा शासक था वो। ऑप्शन ए है हमारा साइरस, डेरियस दारियाबाऊ फर्स्ट, ये सेकंड ऑप्शन था। थर्ड और फोर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, डेरियस दारियाबाऊ फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15वां है ये हमारा। इसमें क्या पूछा गया है, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 BC किन किन शासकों के बीच हुआ? क्या पूछा गया इसमें, हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम क्या था, झेलम का जो युद्ध था वो 326 BC किन किन जो शासक थे, कौन कौन से शासक के बीच हुआ वो पूछा गया है। ऑप्शन ए हमारा सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी दिया गया हमारा चंद्रगुप्त मौर्य एवं घननंद के मध्य, ऑप्शन डी सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी है हमारा, सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। किस किस शासकों के बीच हुआ था, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। किन किन के बीच हुआ था भाई, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, सिकंदर जो था उसने भारत पर आक्रमण कब किया? चलिए ये तो आपको पता ही होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी और 323 ईसा पूर्व और 323 ईस्वी। बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर ए 326 पूर्व हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए हमारा सही है। कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसमें शासक दिया गया है और वंश दिया गया है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, एक तरफ हमें शासक दिया गया है और एक तरफ वंश दिया गया है। चलिए, जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का था, ये हमारा सही है। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का था। बिंबिसार क्या था भाई? हर्यक वंश। तो कालाशोक था शिशुनाग वंश का, और जो महापद नंद है ये नंद से था, और जो बिंदुसार है हमारा वो मौर्य से था। तो इसका क्या बनेगा भाई? 1 2 4 और 3 क्या बनता है? 1 2 4 3। चलिए देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 1 इसमें नहीं है भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 1 2 4 3 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 फिर से हमारा सूची वाला है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? सूची दिया गया है इसमें भी। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है हमारा। महाजनपद दिया गया है और सूची सेकंड में आधुनिक क्षेत्र दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए, जो मगध है वो पटना व गया के जिले से है, और वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, और अवंती जो है वो मालवा। यानी कि इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए कौन से ऑप्शन में है वो देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन ए है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए में दिया गया है 1 2 3 4। चलिए यही हमारा सही है। चलिए जो सही उत्तर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? ये 19। इसमें क्या दिया गया? मगध की प्रथम राजधानी पूछी गई है, कौन सी थी? किसकी? जो मगध था उसकी प्रथम राजधानी बताओ बच्चों, कौन सी थी? बताओ कौन सी राजधानी थी मगध की? पहली राजधानी पूछा गया है, इसमें कौन सी थी? पहला है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिब्रज राजगृह, ऑप्शन डी चंपा। तो क्वेश्चन नंबर 90 में हमें से पूछा गया है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बताइए बच्चों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगृह। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 20। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? शासक पूछा गया हमसे कि कौन सा शासक था जिसके द्वारा सर्वप्रथम जो पाटलिपुत्र था, जो सर्वप्रथम थी पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। कि बताइए उस शासक का नाम पूछा गया जिसके द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना गया। ऑप्शन ए है हमारा अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया हमारा कनिष्क के द्वारा। तो बताइए कौन सा शासक था जिसके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना गया? क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन द्वारा। जो उदयन शासक था उसके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो किसके द्वारा? उदयन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है?
महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्या पूछा गया है? जो 16 महाजनपद है उनकी सूची उपलब्ध है। कई में पहला ऑप्शन है हमारा महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। बताइए महाभारत में है, अंगुत्तर निकाय में है, या फिर छांदोग्य उपनिषद में है, अन्य अदर है हमारा संयुक्त निकाय में। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 16 जो महाजनपदों की सूची उपलब्ध है वो अंगुत्तर निकाय में है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये 22वां क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से पूछा गया मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? क्या पूछा गया है? जो सिकंदर महान था, जो राजा सिकंदर महान था उसका जो समकालीन था वो पूछा गया है। जो 4 दिए गए हैं हमारे ऑप्शन उसमें मगध का, किसका पूछा गया? मगध का कौन सा जो राजा सिकंदर महान का समकालीन था? पहला ऑप्शन है हमारा महापद्नंद, ऑप्शन बी घननंद, ऑप्शन सी सुकल्प, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर क्या होगा हमारा? कौन समकालीन था? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, घननंद। जो घननंद है ये हमारा सही उत्तर है। तो मगध का कौन सा, मगध का जो घननंद राजा सिकंदर महान का समकालीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? 23। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों? प्रथम जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पूछा गया है किस सदी में हुआ? क्या पूछा गया है? सदी पूछी गई है जिसमें प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। तो बताइए कौन सी सदी थी वो जिसमें प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ? ऑप्शन ए है हमारा 4वीं सदी ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 6वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2री सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 1ली सदी ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा हमारा? कौन सी सदी थी वो? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 6वीं सदी ईसा पूर्व। जो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था वो 6वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी है, ये हमने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा? 24 है। 24 में देखते हैं क्या दिया गया है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। चलिए क्या कौन कौन से कारण थे वे देखते हैं। किसकी सफलता की? सिकंदर की भारत में जो सफलता हुई उसके कारण थे। पहला दिया गया है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। क्या नहीं थी भाई? कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। सेकंड दिया गया है हमारा उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी हमारा सही है। और जो ऑप्शन जो हमारा ये दिया गया है चौथा दिया गया है कारण, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ये है वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी हमारा सही है। तो जो इसके चारों जो कारण है वे सफलता के जो चारों कारण दिए गए सिकंदर की भारत में वो चारों के चारों सही है। तो देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन कौन कौन सा में है ये। पहले ऑप्शन गलत, पहले में दिया गया है ए तथा 2, ये हमारा गलत। और दूसरे ऑप्शन में पहला, दूसरा और
तीसरे में भी नहीं दिया गया 4 ऑप्शन, तो चौथा जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। डी जो है हमारा वो सही है। पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा दिया गया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है भैया हमारा 24 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 दिया गया है हमारा चलिए इसमें देखते हैं पहले। इसमें दिया गया हमारा जो राजा और राज्य दिया गया है, जो ए है परदोत, अवंती, उदयीन, वत्स और परशे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 25 था इसका ये सही है परदोत। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका कौन सा सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 3 2 4 1 हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों अभिलेख्य, इसमें पूछा क्या गया है अभिलेख्य साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 हमारा 26वां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है अभिलेख्य, कौन सा साक्ष्य था वो अभिलेख्य जो साक्ष्य से प्रकट होता है कि जो नंद राजा थे, नंद जो राजा के आदेश से क्या एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी वंग में, ऑप्शन सी कलिंग में, ऑप्शन डी मगध में। बताइए कौन सी नहर खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा कलिंग में। कहाँ पर खोदी गई थी नहर कलिंग में खोदी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27 पहले आप जो क्वेश्चन नंबर 27 है इसमें पूछा गया पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। क्या था भाई इसमें पूछा गया जो पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के किसे कुछ जो भाग को अपने अधीन किया था। बताइए पहला ऑप्शन है साइरस, ऑप्शन बी कोम्बिसिस, ऑप्शन सी डेरियस, ऑप्शन डी जर्सिस। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। पहला ईरानी शासक पूछा गया है इसमें जिसने भारत के कुछ ही भाग को अपने अधीन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन जो सी है हमारा ये सही है डेरियस। डेरियस जो शासक था उसने भारत के जो कुछ भाग था उसको अपने अधीन किया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी हमारा सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 28 अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 28 है। मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है जो मगध के राजा थे अजात शत्रु, कौन से अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य, क्या पूछा गया जो गणराज्य के साथ युद्ध रहा, कौन से गणराज्य के साथ युद्ध रहा भाई। पहला ऑप्शन है हमारा वज्जी संघ वैशाली,
बी ऑप्शन है हमारा पंचाल, ऑप्शन सी दोनों के साथ और ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर जो 28 है, बताइए कौन सा था वो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, वज्जी संघ वैशाली। जो वज्जी संघ वैशाली है उसके साथ हमेशा से युद्ध रहा किसका, जो मगध का राजा था अजात शत्रु का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध जो राज्य थे उसके जो शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जूझा था, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। किसमें, जो वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक पूछा गया जिसने प्रथम बार रथमूसल और महाशिलाकंठ नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, ये पूछा गया है भाई। ऑप्शन ए है हमारा अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी उदयन। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन सा शासक था वो जिसने गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, बताइए। और इसमें क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि शासक का नाम दे देते और हथियारों का नाम पूछ लेते, तो कौन कौन से हथियार थे वे जो गुप्त हथियार थे, रथमूसल और महाशिलाकंटक। कौन कौन से हथियार थे, रथमूसल और महाशिलाकंटक। तो क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु। कौन सा शासक था वो, अजातशत्रु। अजातशत्रु हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। नंद वंश का अंतिम सम्राट, इसमें क्या पूछा गया, जो नंद वंश था उसका अंतिम सम्राट पूछा गया है, कौन था। ऑप्शन ए महापद्नंद, ऑप्शन बी घननंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, घननंद। जो घननंद है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी हमारा सही है, घननंद इसका आंसर होगा। जो नंदवंश था उसका जो अंतिम सम्राट था वो घननंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन पूछा गया है, भारत में कब हुआ, किसका, सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन। ऑप्शन ए है हमारा अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में और डी ऑप्शन है हमारा 300 ईसा पूर्व में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कब से प्रचलन हुआ भारत में सिक्कों और मुद्रा का। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो हमारा उत्तर है 600 ईसा पूर्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया है निम्न, जो इसमें दिया गया है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। चलिए पहला जो है हमारा अजातशत्रु, सेकंड बिंदुसार और तीसरा परसेनजित। तीसरा क्या दिया गया है हमारा, परसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, क्या पूछा गया है, बुद्ध के जो समकालीन थे वे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारा केवल पहला, बी जो दूसरा ऑप्शन है केवल, देखो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए केवल पहला, यानी कि जो अजातशत्रु है वो बी ऑप्शन में दिया गया है, बिंदुसार और परसेनजित दोनों सी ऑप्शन में दिया गया है, अजातशत्रु और परसेनजित। चौथा जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी
इसमें तीनों अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का बुद्ध के समकालीन पूछा गया, तीनों में से कौन कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजित जो थे ये बुद्ध के समकालीन रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या पूछा गया? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसमें क्या पूछा गया है? जो छठी सदी थी ईसा पूर्व के दौरान जो बड़े राज्यों के उदय का क्या पूछा गया? जो बड़े राज्य था उनके उदय का मुख्य कारण पूछा गया, क्या था वो कारण? पूछा गया है कि क्या था। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन बी, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय की विकास। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? कौन सा कारण था? मुख्य कारण पूछा गया है जिसमें बड़े राज्य के उदय का मुख्य कारण। बताइए छठी सदी थी उसके दौरान जो बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया गया है हमारा? मगध जो सम्राट है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को, जो राजवेद जीवक था उसको किस राज्य पूछा गया है, किस राज्य के जो राजा था उसकी चिकित्सा के लिए भेजा था। बताइए किस राज्य में भेजा था, जो राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? पहला ऑप्शन है हमारा कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी वैशाली। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, अवंती जो होगा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी हमारा सही है। कौन से राज्य में भेजा था? अवंती का जो राजा था उसकी चिकित्सा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 35वां क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है? शासक पूछा गया है जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किसका हिस्सा बना दिया? मगध का। पहला ऑप्शन है हमारा अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद्नंद। क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या है? कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? कौन सा शासक था जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिशुनाग जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, शिशुनाग। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है? मगध सम्राट पूछा गया है कि कौन सा मगध सम्राट था जिसने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग।
तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बिंबिसार होगा वो सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर ए 36। क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, एक एक क्वेश्चन पे फोकस करके पढ़ना है। नाउ क्वेश्चन नंबर जो अब हमारा है 37। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? क्या पूछा गया इसमें? क्वेश्चन नंबर 37 में जो शिशुनाग था उसने कौन से राज्य का जो विलय था वो मगध साम्राज्य में नहीं किया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए है हमारा अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अवंती और वत्स, यानी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी है हमारा काशी। तो बताइए शिशुनाग ने कौन से राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? बच्चों बताओ क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन जो डी है हमारा आंसर है काशी। किसका विलय नहीं किया था? जीत का विलय काशी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है भाई। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने दिया? इसमें क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 38 में जो काशी और लिच्छवी है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बताइए उसका। पहला ऑप्शन है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयीन, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका सही उत्तर है। तो काशी और लिच्छवी का जो विलय था वो मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 39। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इसमें क्या पूछा है? जो मगध साम्राज्य है उसमें से इसमें हमें दिया गया 4 और चारों में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो 3 इसमें सही दिए गए हैं और 1 गलत। जो नहीं है वो हमें हमारा उत्तर होगा। तो चलिए ऑप्शन ए पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की। किसने की? बृहद्रथ ने। ऑप्शन बी महापद्नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षतांत्रक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं विराट की उपाधि धारण की। ऑप्शन सी गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 39 है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा उत्तर होगा? डी इनमें से कोई नहीं। तो तीनों के तीनों हमारे सही है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? क्वेश्चन नंबर हमारा है 40। इसमें पूछा गया सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो किसका? सिकंदर का जो आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित दिए गए 4 ऑप्शन उसमें से राजवंशों में किस एक का शासन था वो पूछा गया है।
ऑप्शन पहला नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी कण्व। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए हमारा सही है, नंद। नंद जो होगा इसका उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसमें क्या पूछा गया? 4 ऑप्शन दिए गए और इनमें से एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में जो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था वो पूछा गया है। बताइए। ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसमें जो दिए गए हैं हमें 5, इसमें से भारत पर जो ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माने जाते हैं वे बताए गए हैं। पहला है खरोष्ठीय लिपि का प्रचार, बी है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, और तीसरा है ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, पांचवा है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसका जो सही उत्तर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 के 5 क्या है हमारे? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर क्या है? 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसमें क्या पूछा गया है? एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा नहीं था? नहीं था बताना है। पहला ऑप्शन है इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा ऑप्शन है सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी है उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, ये 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। ये पूछा गया है। ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन डी मगध। तो क्वेश्चन नंबर 44 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर डी मगध जो होगा इसका उत्तर है। कौन सा था भाई वो राज्य? मगध। मगध राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सैन्य या नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? क्या कहा जाता था? या तो सैन्य बोल सकते हैं, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला।
कहा जाता था, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारा बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी शिशुनाग। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही है, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 46वां क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या फिर भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, या तो उग्रसेन बोल सकते हैं, भयानक सेना का, भयानक जो सेना था उसका स्वामी कहा जाता था। ऑप्शन ए महापद्नंद, ऑप्शन बी घननंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका सही उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, महापद्नंद। महापद्नंद जो है ये हमारा आंसर है। तो कौन था वो महापद्नंद, जिसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है ये हमारा। इसमें क्या दिया गया है, डेरियस, जो इसमें दिया गया डेरियस दिया गया, डेरियस। क्वेश्चन नंबर 47, डेरियस दारियाबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या फिर प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था। क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, डेरियस जो दारियाबाहु फर्स्ट था उसने 516 बीसी में सिंधु के जो तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या फिर प्रांत बनाया था। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था वो बताना है। क्या पूछा गया, राजस्व प्राप्त होता था, कितना राजस्व प्राप्त होता था। पहला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का 360 टैलेंट, ऑप्शन बी 370 टैलेंट, ऑप्शन सी 260 टैलेंट, ऑप्शन डी 270 टैलेंट। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 47 में कितना राजस्व प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 47 का जो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, 360 टैलेंट प्राप्त होता था। कितना टैलेंट प्राप्त होता था, 360 राजस्व हमें प्राप्त होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। क्या पूछा गया इसमें, जो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। पहला ऑप्शन है हमारा नियाकर्स, ऑप्शन बी एनासीक्रिटस, ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी हेरोडोट्स। जो क्वेश्चन नंबर 48 है इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, निम्नलिखित में से पूछा गया है कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स था जो वो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। इसमें पूछा गया है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। इसमें क्या पूछा गया है, महाजनपद जो काल था उसमें श्रेणियों के संचालक को, किसके, श्रेणियों के संचालक को पूछा गया है कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ऑप्शन ए सेस्टीन, ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन सी जेठक, ऑप्शन डी ग्राम भोजक। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 था इसका ऑप्शन ए हमारा उत्तर है, सेस्टीन इसका उत्तर है। क्या कहा जाता था, सेस्टीन। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें पूछा गया ग्रहपति का अर्थ,
क्या पूछा गया है? ग्रह जो पति था उसका अर्थ, ग्रहपति का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन धनी किसान, दूसरा ऑप्शन धनी व्यापारी, तीसरा ऑप्शन धनी व्यक्ति और ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ग्रहपति का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 50 का क्या आंसर होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो उत्तर है धनी किसान। ग्रहपति का अर्थ है धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया गया हमारा? अष्टकुलक, अष्ट जो कुलक था उसका जो क्या होगा? परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक क्या होगा? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और चौथा है हमारा सोलिकक, शुल्काध्यक्ष। इसमें क्या होगा? शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकार। तो इसका क्या होगा? 1 2 3 4। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारा क्वेश्चन नंबर 51 का 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 इसमें क्या दिया गया है? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है देखते हैं उसमें क्या मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। क्वेश्चन नंबर 52 में का जो आंसर होगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अजातशत्रु, जो अजातशत्रु है इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्या पूछा गया है इसमें? विश्व का पहला जो गणतंत्र वैशाली था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी लिच्छवी। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी। लिच्छवी जो होगा इसका लिच्छवी, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54। कुरु महाजनपद और राजधानी दी गई है इसमें। कुरु किसकी है? कुरु राजधानी। इंद्रप्रस्थ होगी पांचाल, अहित्र हो गई कौशल, साकेत और वत्स कौशाम्बी। तो ये क्या बनता है? 4 3 1 2। चलिए देखते हैं ये किसमें है। क्वेश्चन नंबर 54 4 3। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी 4 3 1 2 4 3 1 2 जो बनता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी हमारा उत्तर है। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर
55 इसमें क्या पूछा गया, निम्न जो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन एक जो बौद्ध ग्रंथ के 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। जो बौद्ध ग्रंथ है उसके जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है वो पूछा गया, किसने किया है उल्लेख। पहला ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी दिग निकाय। तो क्वेश्चन नंबर 55 का कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 पहले भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 55 है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आज ही के दिन हमने दोबारा से क्वेश्चन किया है। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही उत्तर होगा वो पूछा गया है 16 महाजनपदों का उल्लेख पूछा गया, किसने किया है। ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, किसने किया है, अंगुत्तर निकाय ने। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका जो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। जो बौद्ध ग्रंथ था उसके जो 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56, चलिए इसे देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। इसमें क्या पूछा गया है, चारों ऑप्शन दिए गए, इसमें से पूछा गया एक जो मगध साम्राज्य की क्या पूछा गया, जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। पहला ऑप्शन है हमारा गिरिबर्ज, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का कौन सा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, कौशाम्बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन डी हमारा सही है, मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही कौशाम्बी। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, आज क्वेश्चन समाप्त हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे और बहुत जल्द आपको इंग्लिश की वीडियो भी मिलनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू।